बारामूला के पुराने में 7 रिहायशी मकानों में भीषण आग लग गई है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि ओल्ड टाउन बारामूला के जलाल मोहल्ला में आज शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 7 आवाज से घर क्षतिग्रस्त हो गए। आग ने कई आवासीय संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारी ने कहा, स्थानीय निवासियों की सक्रिय मदद से दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने और आग की क्षति को रोकने के लिए संयुक्त बचाव और अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में अधिकारी ने कहा कि आग लगने का कारण का भी पता नहीं चल पाया है तथा स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास जो है लगातार जारी है। तो तस्वीरें सामने आई। बारामूला के पुराने में 7 रिहायशी मकानों में भीषण आग लग गई है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि ओल्ड टाउन बारामूला के जलाल मोहल्ला में आज शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 7 आवाज से घर क्षतिग्रस्त हो गए। आग ने कई आवासीय संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारी ने कहा, स्थानीय निवासियों की सक्रिय मदद से दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने और आग की क्षति को रोकने के लिए संयुक्त बचाव और अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में अधिकारी ने कहा कि आग लगने का कारण का भी पता नहीं चल पाया है तथा स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास जो है लगातार जारी है। तो तस्वीरें सामने आई। हाँ, बताए सर यहाँ की इस आग के हवाले से सर भाई, आज हम सडनली जो बैठे थे, अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी हमारा काम चल रहा था, तो आपने देखा ये ओल्ड टाउन शहर का बारामूला का इलाका है। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस एरिया में 5 या 6 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है और इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमने यहाँ फायर सर्विस की गाड़ियाँ मांगी, लोकल लोकेशन पे अगर फायर सर्विस की गाड़ियाँ टाइम पे आ जाती, वो टाइम पे नहीं आई। गाड़ियाँ आई लेकिन एक ही साइड से आई वो, जबकि एक मकान से लेके मकान 10 से 15 तक जो है पूरे खाकसर हो गए। और उसमें हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी है जो इस वक्त जख्मी है, जिनको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो कहीं से गिर भी गए। लिहाजा करके गवर्नमेंट से हमारी अपील है, आपने इस ओल्ड टाउन शहर खास को क्या समझा है। यहाँ के लोग सोए नहीं हैं। जिस दिन यहाँ के लोग जाग जाएंगे उस दिन ये समझ जाएंगे कि हम वोट क्यों देते हैं और किस लिए देते हैं। बहुत ही फेलियर था आज एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पर DC बारामूला का तो नाम ही नहीं है, MLA बारामूला का कोई नाम ही नहीं था। कम से कम उनके कोई कंसर्न तो होते, यहाँ हमें भी पता लग जाता कोई है। यहाँ घर में माँ बहनें थी और हम अपना काम दाम सब छोड़ के, हमारे नौजवान जहाँ भी थे बारामूला में, जिस जगह भी हमारे नौजवान थे वो यहाँ आए और बारामूला से बाहर भी जितने भी हमारे नौजवान थे वो आए। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ ये गुजारिश है कि जो घर बेघर हो गए हैं, बहुत जल्दी से जल्दी उनका कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए, उनको आप यहाँ से ले जाइए, उनको जल्दी से किसी जगह ऐसे उनका कुछ प्रबंध कीजिए, ताकि इंशाल्लाह रहमान वो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। बहुत सारे लोग बारामूला ओल्ड टाउन में ऐसे भी जिन्हें अभी इफ्तियारी नहीं की है। हम लोग परेशान हैं, ना हमें पता है बच्चे हमारे कहाँ हैं, हमारे जवान का, हमारी माँ बहनें कहाँ हैं। हमारी माँ बहनें बाल्टी लेके दौड़ रही है। फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का कहा था। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर आग के बाद बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आज फेलियर हमने अपने आंखों से देखा। जहाँ हम एडमिशन, आप हमारे इंटरव्यू देखते हो, हमारे एडमिशन के जितने भी हम 4 चांद लगाते हैं, लेकिन आज हमने लाइव फेलियर देखा। इंडियन आर्मी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, लोकल नौजवानों के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, मीडिया के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो यहाँ बर वक्त पहुँचे। तो कितने मकानों में आग? मैं कंटिन्यू करूंगा कि मैं 10 से 12 मकान जो है खाकसर हो गए हैं। 20 से 25 मकानों में, 30 मकानों में कम से कम पानी की वजह से जो डैमेज, क्योंकि आपको पता है ये आग वहाँ लगी है तो सामान यहाँ नज़दीक मेरा घर है, सामान हमने भी निकाला है, लिहाजा करके नुकसान बहुत हो गया है। गवर्नमेंट से बहुत, क्योंकि हम तो गवर्नर साहब से बोलेंगे, DC बारामूला का तो कोई नाम ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया यहाँ सिविल एडमिशन। मैं कंटिन्यू करूंगा कि मैं 10 से 12 मकान जो है खाकसर हो गए हैं। 20 से 25 मकानों में, 30 मकानों में कम से कम पानी की वजह से जो डैमेज, क्योंकि आपको पता है ये आग वहाँ लगी है तो सामान यहाँ नज़दीक मेरा घर है, सामान हमने भी निकाला है, लिहाजा करके नुकसान बहुत हो गया है। गवर्नमेंट से बहुत, क्योंकि हम तो गवर्नर साहब से बोलेंगे, DC बारामूला का तो कोई नाम ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया यहाँ सिविल एडमिशन। जो कि हमने जैसे ही देखा कि ओल्ड टाउन में आग लगी है, उसी टाइम हम वहाँ से कुछ नौजवान यहाँ पर आए और हमने अपने आँखों से देखा जो फायर सर्विस की जो इक्विपमेंट्स थी, जैसे उन्होंने पाइपें लगाई वहाँ पर, कुछ ही मिनट के बाद वो फट गई और फिर उनके बाद नई पाइपें लानी पड़ी। यहाँ पर नौजवान जितने भी थे, घरों से हमने पानी मंगा के ये आग हम अभी भी बुझा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि ये पुराना सड़ा हुआ अभी भी इक्विपमेंट उनके पास है,
खुदा रहा अभी यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा जो हाल इनका है। ये रोड पे आ चुके हैं, वो भी माही रमज़ान अभी चल रहा है, मुबारक महीना है। फिर भी हमने जब यहाँ देखा सुना कि यहाँ पर आग लगी है, फिर हमने कुछ अपने साथ नौजवान उठाए और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं हम। और जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया, फायर सर्विस वालों ने इक्विपमेंट निकाले, कुछ ही पल पाइपें फट गई, अब उनको फिर से जोड़ा जा रहा है। खुदारा हमें ये बताए, आप अगर फायर सर्विस का काम ही है कि विद इन सेकेंड विद इन मिनट में इनका काम होना चाहिए। अब जब आ ही गए हैं, पुराना सड़ा हुआ ये पाइपें लेकर आ रहे हैं, खुदारा हमें बताएं ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है अभी। शुक्रिया शुक्रिया।